निर्णायक मंडल के सदस्यगण और सभी श्रोतागण, मैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु नागरिक पुलिस मोहम्मद माजिद अली शेष नंबर 535 आज के इस वाद विवाद विषय आधुनिक पुलिस और मानवाधिकार पर विषय के विपक्ष में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। हम लोग आज एक सभ्य समाज का हिस्सा है। हमारी पुलिस प्रतंत्र भारत की पुलिस नहीं है जो अंग्रेजों के बनाए रोलेट एक्ट से चलती थी, जहां मान सम्मान और जीवन का कोई महत्व नहीं था। यह आधुनिक भारत की आधुनिक पुलिस है। हमें न्याय व्यवस्था और अपराध कंट्रोल में मानव अधिकारों का पालन करना ही होगा। यह सिर्फ प्रभाव की बात नहीं है, अभी तो न्याय की भी बात है। सुरक्षा व्यवस्था चाहे कितनी भी पर्याप्त हो जाए, यह हमेशा कम ही रहती है। हमें आज उन विषम परिस्थितियों से लड़ना होगा जिसके कारण आज हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। केवल तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का पालन करने पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हमारे पुलिस कर्मियों ने मानव अधिकारों का पालन करते हुए देश की बेटी निर्भया को न्याय दिलाया है। कोविड के समय हमारे पुलिस कर्मियों ने हजारों लोगों के जीवन को संकट से मुक्त कराया है। 112 का आप लोग उदाहरण ले सकते हो, जहां विषम परिस्थितियों में भी हमारे पुलिस कर्मी दिन रात मानवीय सहायता लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पुलिस संगठन के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को करने के लिए हमें कुछ शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ये शक्तियां हमें दुरुपयोग का अवसर भी देती हैं। बार बार माननीय न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस को फटकार लगाई जाती है मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए। मैं पूछता हूं, जब आप लोग लाइन के उस पार खड़े थे, जब आपने वर्दी नहीं पहनी थी, तो आपके मन में पुलिस की छवि कैसी थी? अगर आपके घर कोई पुलिसकर्मी पहुंच जाता तो क्या आप अपने आप को सहज महसूस करते थे? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जेल में बंद एक व्यक्ति के मानवाधिकार सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाते कि वो व्यक्ति जेल में बंद है। 10 दिसंबर 1948 का सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट अंकित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। हम लोग उस पुलिस बल का हिस्सा हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि बिना किसी राग द्वेष, ईर्ष्या और अपने जीवन की परवाह करते हुए मैं लोगों के अधिकारों की रक्षा करूंगा। लेकिन हमारे कुछ मित्र सही गलत का फैसला बंदूक की गोली से करना चाहते हैं। बंदूक से निकली हुई गोली सिर्फ लोगों का सीना चीरती है और मुंह से निकली हुई मीठी बोली लोगों का दिल जीतती है। अगर हम लोग मानवाधिकार का उल्लंघन करके राष्ट्रीय सुरक्षा करते हैं, तो अगर मानवाधिकार नहीं होंगे तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई महत्व नहीं है। अगर पुलिसकर्मी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो ये हमारे कुशल प्रशिक्षण के ऊपर एक धब्बा होगा और हमारे और उन अपराधियों के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। अंत में मैं अपनी बात को विराम देने से पहले कहना चाहता हूं कि मानवाधिकारों का पालन करते हुए भी अपराधियों से निपटा जा सकता है। आज हमें जरूरत है लोगों को रोजगार देने की ताकि लोग अपराध से दूर रहें। आज हमें जरूरत है उच्च शिक्षा की, आज हमें जरूरत है टेरर फंडिंग रोकने की, आज हमें जरूरत है साइबर क्राइम को रोकने की, आज हमें जरूरत है दुनिया भर में बढ़ रहे ध्रुवीकरण को रोकने की, आज हमें जरूरत है नस्लों के प्रति बढ़ रही नफरत को रोकने की। हमें धर्म और जाति के ऊपर इंसानियत को रखना ही होगा। हमें आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करना ही होगा। इस मन से मैं इस देश का बेटा ये कहता हूं कि मानवाधिकारों का पालन करते हुए न्याय व्यवस्था को बनाया जा सकता है और ये निर्णय में निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ता हूं और अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कहां कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं, कहां कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं, ये कौन सी मंजिल है रास्ते भी साथ चलते हैं। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचे, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचे, ना वो सूरज निकलता है ना वो दिन बदलते हैं। जय हिंद।